सो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक टिप आप लोग रख लीजिए अपने पास, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, लेट्स से x इज इक्वल्स टू कोई थीटा का फंक्शन गिवन है आपके पास, एंड y इज इक्वल्स टू वो भी आपके पास कोई थीटा का फंक्शन है, देन ये दोनों फंक्शंस आपके पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको डी बाई इस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, देन हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे या तो आपके पास x आ सकता है, या फिर y आ सकता है, या फिर थीटा का कोई फंक्शन आ सकता है। ओके, अगर आपके पास d बाई डी थीटा इन तीनों चीज़ों के अलावा और कुछ भी आता है तो आप उसको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास सिंपली हो जाएगा 0। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन आएगा और आपके पास फंक्शंस गिवन हो किसी भी पैरामीटर में, लेट से थीटा में, देन डी बाई डी थीटा एक्स का हो सकता है आपके पास, या तो वाई का हो सकता है, या फिर इसी थीटा में किसी फंक्शन का आपके पास हो सकता है। अगर इन तीन वैल्यूज़ के अलावा, या फिर मैं बोलूँ इन तीन फंक्शंस के अलावा अगर यहाँ पे कुछ और भी आएगा, देन उसको आप ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, और वो आपका आंसर देगा सिंपली 0। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है, इफ x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू at रेज़ टू द पावर 4, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो x आपका एक फंक्शन है जो कि t के फॉर्म में है, एंड y भी आपका एक फंक्शन है जो कि t पे डिपेंडेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नाउ अगर आपको dy ओवर dx फाइंड करना है, देन आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा dx ओवर dt, देन आपको फाइंड करना पड़ेगा dy ओवर dt, एंड यूजिंग दीज टू वैल्यूज आप लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से dy ओवर dx की वैल्यू को। ध्यान से देखिए कैसे। ओके, सो आपके पास क्या है, वी हैव x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू आपके पास है a t रेज़ टू द पावर 4। ओके, नाउ अगर आपने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स यहाँ भी किया एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आप लोगों ने यहाँ भी किया, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, याद रखिएगा हमेशा आप लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, जिसपे दोनों फंक्शंस आपके डिपेंडेंट होंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो पैरामीटर है यहाँ पे वो है सिंपली t। ओके, अगर यहाँ पे पैरामीटर आपके पास होता है थीटा, देन आप बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, यानी कि थीटा। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस x इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ दिस 2at स्क्वायर। ओके, एंड आपके पास देखिए यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वॉट दिस a t रेज़ टू द पावर 4। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, मैंने कहा था आपसे इस x के लिए, इस y के लिए और t के किसी भी फंक्शन के लिए आपको तीनों के तीनों माने जाएंगे वेरिएबल्स, और x y और t के अलावा जो कुछ भी आपके पास आएगा उसको आप ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। ओके, सो ये 2 भी आपके पास एक कांस्टेंट है, a भी आपके पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू में कोई फंक्शन लगा हुआ है, क्यों ना हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a एंड व्हाट d बाई dt ऑफ व्हाट t स्क्वायर। ओके, एंड dy ओवर dt इज इक्वल्स टू आपके पास ऑप्टेन हो जाएगा, a एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है ये, अगर लिखा होता प्लस में देन इसका डिफरेंशिएशन आपके पास सिंपली हो जाएगा 0। ओके, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ d बाई dt ऑफ व्हाट t रेज़ टू द पावर 4। नाउ आप ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखा हुआ था डिफरेंशिएशन ऑफ x था आपके पास विद रिस्पेक्ट टू में, और यहाँ था x की पावर n, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया था n x n-1 से, एंड मैंने कहा था जो कुछ भी यहाँ लिखा है लेट्स से dx ओवर dx आप करेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 1। यानी कि अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो आप लोगों ने x के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, सोचिए यहाँ पे t का कोई फंक्शन गिवन है। ओके, ध्यान से देखिए कैसे करने वालों में इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा आपके पास dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 2a एज इट इज। नाउ ध्यान से देखिए, d बाई डी टी आपको करना है t की स्क्वायर का, सोचिए कि d बाई डी एक्स आपको करना है x की स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dt बाई डी टी, तो आपके पास सिंपली हो जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज अब आपके पास जो वेरिएबल्स आने वाले हैं वो सिंपली अब x नहीं आएगा, आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स भी आने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन यहाँ पे आपके पास
टी ही वेरिएबल है, इसका मतलब अप्लाई कर सकते हैं आप लोग एक्स रेस टू द पावर एन वाले फंक्शन को। ओके, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी रेस टू द पावर 1, और क्योंकि वेरिएबल भी टी है और विद रिस्पेक्ट टू में भी आपको टी करना है तो वहाँ सिंपली हो जाएगा 1। आप इसको सोच सकते हैं चेन रूल से भी, पावर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2t रेस टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई डी टी ऑफ दिस इनपुट यानी कि t, तो आपके पास सिंपली वो हो जाएगा 1। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग नहीं लिखते ज़्यादा। ओके, तो ये हो जाएगा 2t एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास dy ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, a टाइम्स ऑफ, सोचिए t रेस टू द पावर 4 है, पहले आप लोग चेन रूल अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4t क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई, आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको पता है dt बाई डी टी हो जाएगा सिंपली 1, इसलिए आप लोग इस चीज़ को भी नहीं लिखेंगे। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस से आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे जल्दी जल्दी, मैंने टाइम दिया है बिकॉज आप लोग पहली बार कर रहे थे इस चीज़ को। नाउ आपको फाइंड करना है dy ओवर dx, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नाउ dy ओवर dx कैन बी रिटन एज वॉट, dy ओवर dt एंड डिवाइडेड बाई dx ओवर dt। जब आपको dy ओवर dx निकालना है तो dy ओवर dt निकालना पड़ेगा आपको एंड dx ओवर dt भी निकालना पड़ेगा आपको। तो dy ओवर dt आपके पास है a टाइम्स ऑफ 4t क्यूब एंड dx ओवर dt आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ, देखिए ध्यान से 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ a एंड सिंपली t, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा सिंपली टी स्क्वायर, यानी कि dy ओवर dx जो आपके पास आएगा वो सिंपली आएगा एक टी स्क्वायर। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।